वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 11 मई 2024 और 11 मई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, भारत कहाँ पर एक नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है? तो भारत ने दोस्तों कहाँ पर एक नए अनुसंधान स्टेशन की घोषणा की है? तो अंटार्कटिका में। कहाँ पे दोस्तों? अंटार्कटिका में। ये आपको याद रखना है। भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो मालदीव से, है ना। मालदीव से दोस्तों भारत ने अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केकी मिस्त्री, है ना। केकी मिस्त्री या मिस्री पढ़ सकते हैं हम। तो केकी मिस्त्री जी को दोस्तों HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? तो बजरंग पुनिया पर, है ना। बजरंग पुनिया पर बैन लगा दिया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री समय सीमा बढ़ा दी है? तो ये बढ़ा दी है दोस्तों श्रीलंका ने। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में कहाँ किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? कोच्चि में किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, राइट आंसर बताना है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये कोच्चि में किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? तो बजरंग पुनिया पर बैन लगा दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो ये बढ़ा दी है दोस्तों श्रीलंका ने, है ना। ये आपको याद रखना है। HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केकी मिस्त्री जी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो मालदीव से वापस बुला लिया। कहाँ पे दोस्तों? मालदीव से वापस बुला लिया है भारत। चलिए अब चलते हम नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस प्रतिवर्ष 10 मई को मनाया जाता है। अब ये अर्गानिया क्या है? तो अर्गानिया एक पेड़ होता है ना। हर साल 10 मई को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाते हैं ना। अब ये आप पेड़ देख सकते हैं, ये औषधि से सर्वसंपन्न पेड़ है। तो अर्गानिया स्पिनोसा इसका नाम है, आर्गन ट्री बोलते हैं इसको। अर्गानिया स्पिनोसा इसका नाम है। इसका सम्मान करता है, यह विशेष दिन आर्गन ट्री का सम्मान करता है जो प्राचीन प्रजाति है, जो मोरक्को में लगभग 80 मिलियन वर्षों से बढ़ी है ना। तो दोस्तों अर्गानिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मई को मनाया जाता है। और साथ ही 10 मई को ही एक दिवस और मनाया जाता है, उसका नाम है वर्ल्ड ल्यूपस डे, है ना। 10 मई को ही वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन की बात करें। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिज दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हंसी दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। इतने इंपॉर्टेंट डे अभी तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने आप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं? तो ये किए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने जो आप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं और इन्होंने 2025 तक, कब? 2025 तक प्रवासन की संख्या आधी करने का फैसला किया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, राजधानी है कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज़।
अच्छा, आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने अब वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। इतने फैक्ट आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा मेघालय में। कहाँ पे किया जाएगा? मेघालय के उमरोई में किया जाएगा। अब मेघालय के उमरोई में किया जाएगा तो देखिए, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री समय सीमा बढ़ा दी है? तो श्रीलंका ने बढ़ा दी है, ये आपको पता है। अब श्रीलंका की बात करें, राजधानी है जयवर्धनेपुरी कोट्टे और कोलंबो। प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन और राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। अच्छा, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर प्रथुम निशंका बने। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। यह आपको फैक्ट याद रखने हैं। हाल ही में मूसा रजा का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे एक दोस्तों शिक्षाविद थे और इनका 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन, क्या नाम है इसका? परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में एसबीआई जनरल ने किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया है? तो जया त्रिपाठी जी को एसबीआई जनरल ने हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया है। ये आपको याद रखना है। किसे? जया त्रिपाठी। अच्छा, नियुक्ति की बात करें तो सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह पेटीएम मनी के सीईओ बने हैं और कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। आईवीएमए मतलब इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नौसेना प्रमुख बने। रश्मिता झा को एनटीपीसी का चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया। गैरी कर्स्टन पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के कोच बने हैं और WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये दोस्तों कॉलिन मुनरो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे और खिलाड़ी हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अच्छा, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1 मैच खेला है, 15 रन बनाए हैं। वनडे में 57 मैच खेले हैं और टी20 में 65 मैच खेले हैं। ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में मिस टीन यूएसए 2023 ने अपना खिताब छोड़ा है। उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उमा सोफिया श्रीवास्तव है ना, इनका नाम है उमा सोफिया श्रीवास्तव है। ये आप देख सकते हैं फोटो में। और इन्होंने मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब जीता था और इन्होंने यह खिताब छोड़ दिया है। ये आपको याद रखना है। और इन्होंने दोस्तों दुनिया भर में सभी उम्र के लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने एक बुक लिखी है, द वाइट जगुआर, है ना, ये पुस्तक है इनकी, द वाइट जगुआर। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कौन तरल ऑक्सीजन केरोसिन चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है? तो ये कर रहा है दोस्तों कौन? इसरो कर रहा है तरल ऑक्सीजन केरोसिन चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन, है ना, इसरो विकसित कर रहा है। मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च और
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई है 1996 में, वो 1999 में माफ़ी चाहते हैं, और मुख्यालय है बेंगलुरु में, और वर्तमान में प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। तो दोस्तों बात करते हैं इसरो की। तो इसरो दोस्तों तरल ऑक्सीजन केरोसिन चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अभी थोड़ी ज़बान लड़खड़ा रही है क्योंकि अभी स्वास्थ्य खराब है, अभी ठीक नहीं हो पाया है पूरी तरह से, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए, हाल ही में कहाँ के सैन्य तानाशाह इद्रिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये चाड के राष्ट्रपति तानाशाह हैं, और चाड के राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीत लिया है, ये आपको याद रखना है। अब चाड की बात करें, राजधानी क्या है? तो राजधानी है डिजेमिना। मुद्रा क्या है दोस्तों? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। और प्रधानमंत्री कौन है? सुक्सेस मसरा, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आर शंकर रमन। कौन बने दोस्तों? आर शंकर रमन, ये L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो रूस के प्रधानमंत्री बने हैं। मिखाइल मिशुस्टिन ये रूस के फिर से प्रधानमंत्री बने गए हैं। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, लॉरेंस वोंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पीटर पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरे राष्ट्रपति बने। जुडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों नागालैंड में। कहाँ किया है? जापान के राजदूत ने नागालैंड में शांति स्मारक का उद्घाटन किया है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। सीएम कौन है? नेफ्यू रियो, और गवर्नर है ला गणेशन। अच्छा, 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। कौन? फांगनोन कोन्याक। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है संजय भल्ला जी ने। किसने दोस्तों? संजय भल्ला जी ने संभाला है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।